यह भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के बाद की एक मनोरंजक कथा है जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ ही जाएगी। रावण वध के बाद जब श्री राम अयोध्या पहुंचे तो पूरे नगर में दीपों की रोशनी और उत्सव का माहौल था। तभी मिथिला के महाराज जनक का एक स्नेह भरा पत्र अयोध्या पहुंचा। पत्र में उन्होंने लिखा, प्रिय राम, 14 वर्ष बाद तुम्हें देखकर हमारा मन हर्ष से भर गया है। तुम तो समस्त जनकपुर के प्राण हो, पर सीता तो हमारी लाडली है। जनकपुर के सभी निवासी आग्रह करते हैं कि तुम्हारे तीनों भाई, तीनों देवियों सहित समस्त सेना कुछ दिनों के लिए जनकपुर पधारें। हमें आपकी सेवा का सौभाग्य मिले। पत्र हनुमान जी ने सभा में पढ़कर सुनाया। सुनते ही वानर सेना में खुशी का ठहाका गूंज उठा। सब एक दूसरे से कहने लगे, वाह, जनकपुर चलेंगे, खूब आराम करेंगे, मालपुआ खाएंगे, राजा जनक की मेहमान नवाजी का मजा लेंगे। जब राम जी की बारात निकली थी तब तो हम जा नहीं पाए, अब मौका मिला है। वानरों की इस उत्सुकता को देखकर श्री राम मुस्कुराए और बोले, भाइयों, शांत हो जाओ। जनकपुर हमारी ससुराल है, वहां हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी। इसलिए हमने निश्चय किया है कि मैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब भाई और चारों देवियां जाएंगी। कुछ विशिष्ट जन जैसे जामवंत, हनुमान और अंगद भी हमारे साथ चलेंगे, परंतु बाकी वानर यहीं सरयू तट पर विश्राम करें। यह सुनते ही वानर उदास हो गए। वे बोले, प्रभु, हम क्यों नहीं चल सकते? श्री राम ने बड़े स्नेह से समझाया, तुम लोगों का स्वभाव सरल लेकिन चंचल है। कहीं भी उछल कूद करना, शाखाएं तोड़ना, जो दिखे उसे छीनकर खा लेना, ये सब बातें यहां अयोध्या में तो चल जाती हैं क्योंकि यहां अपने लोग हैं। पर ससुराल में जरा सी भी गलती हो जाए तो हमारा मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। इसलिए यह सावधानी आवश्यक है। वानर सेना चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। और इसी के बाद शुरू होती है इस कहानी का अगला चरण। अगला भाग जल्द ही आएगा। एक बार लिखिए, जय श्री राम।